अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मूवमेंट। नाउ गाइस देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं कि डेटा के अकॉर्डिंग रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी इनकरेक्ट अप्रोच। देखिए क्या होता है कि एनसीईआरटी में डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप नहीं याद कर सकते कंपाउंड्स का। सो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जनरली आपको ऑप्शंस देख के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है कि कौन सा सेलेक्ट ऑप्शन सही हो सकता है। समझ रहे हैं? बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर करके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है जिसको मैं लिखता हूँ शाइन, SHINE। जनरली ये रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। पहला एस का मतलब है शेप। ओके, तो शेप का मतलब जैसे हो गया कि जनरली क्या होता है, देखिए ये है कि हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा रूल अप्लाई होते हैं, तो उससे में आप अकॉर्डिंगली देख के आप रिजोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। सो क्या होता है कि जब आप शेप देखते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई बेंट मोलिक्यूल है, ठीक है, बेंट मोलिक्यूल हमेशा उसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा म्यू, हमेशा किसी लीनियर जो कोई मोलिक्यूल है उससे ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली दूसरे रूल्स भी अप्लाई होंगे, लेकिन जनरली क्या होता है इस तरह से। ना फॉर एग्जांपल अगर मैं H2S की बात करता हूँ, ये बेंट है, समझ रहे हैं? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगेन मैं ऑप्शंस को लेके ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए HBr की बात करूँ तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन क्योंकि ये बेंट है तो जनरली क्या होता है कि आप एक अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका जो बेंट मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट जनरली ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह भी फर्क करती है। दूसरा है H, ठीक है, H से मतलब है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितने जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स होंगे, जनरली उसमें हाई डाइपोल मोमेंट अवेलेबल रहता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो जैसे अगेन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को लूं तो इसमें जो सल्फर है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br, राइट। तो इनफैक्ट अगर ये बेंट भी था, ये वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये देखिए जनरली नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करने की कोशिश करें कि ये लीनियर है, इसमें एक डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, तो जनरली हम सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होगा उसमें भी हायर डाइपोल मूवमेंट होगा, तो इसमें ये दोनों रूल अप्लाई हो रहे थे। करेक्ट। अगेन तीसरा है आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन, या मैं कहूँ तो पिरामिडल, जैसे इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। जनरली जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं पिरामिडल शेप के, उसमें अवेलेबल होता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आविश केमिस्ट्री पिरामिडल इन्वर्जन सर्च करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे ये जो NH3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इसमें NF3 ही ले लेता हूँ या NH3 भी होता है, तो इसमें हमें पता है कि लॉब होता है बीच में, करेक्ट, और ये पिरामिडल शेप होता है। तो इसमें क्या होता है गाइज, ये जो अभी ऊपर है तो ये फ्लिप होता रहता है बिटवीन। अब जैसे ये ऊपर है, अब अगले शेप में ये जो आपका स्पेशल जो अरेंजमेंट है वो रिवर्स हो जाता है, राइट। और ये जो कंटिन्यूस फ्लिपिंग है ये कंटिन्यूस होती है बेसिकली, इस सेकंड में ये ऊपर है, अगली सेकंड में ये देखेंगे। तो कुल मिला के अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं तो कुछ तो सपोज इसको पॉजिटिव मान लो, अगर मैं इसको नेगेटिव मानता हूँ तो कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, कैंसिल आउट कर देते हैं अपने एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को, राइट। सो इसमें क्या होता है, जनरली आप ये देख के करेंगे कि पिरामिडल शेप है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जनरली इसका नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन इसका एकदम उल्टा है। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस फ्लिपिंग मॉलिक्यूल्स दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अवेलेबल होते हैं और डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को, करेक्ट। ठीक है, फिर नाउ तीसरा है एन। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पोलर बॉन्ड्स। सो बेसिकली जैसे आप इसमें CH3 का एग्जाम्पल ले लें तो इसमें पोलर बॉन्ड्स देखिए कितने, करेक्ट। तो ये जितने ज़्यादा नंबर के पोलर बॉन्ड्स होंगे, जिसमें ज़्यादा पोलर बॉन्ड होंगे उसमें जनरली क्या होता है, उन कंपाउंड्स का डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होता है, जनरली ये होता है, करेक्ट। एंड लास्ट इज ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, कि अगेन वही वाला बात हो गया हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है बेसिकली जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स है जो उनके देखिए, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जनरली इनके जो कंपाउंड्स हैं
इनके हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और स्ट्रोंगर डायपोल मोमेंट जनरली रखते हैं। अगर आप इन सबको समझ गए, अब देखिए इन सबको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। पहले HBr को देखिए, मैंने कहा कि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br। ओके, अगेन ये बेंट है और ये लीनियर है, तो बेंट में के अकॉर्डिंग भी और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग भी ये जो आपका कंपाउंड है ये प्रिफरेबल हो रहा है, यानी H2S शुड बी हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट देन HBr। तो देखिए किस में ऑप्शन में देख ली, इसमें ऑप्शन में ग्रेटर देन है, इसमें भी ग्रेटर हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल आउट कर दो, इसमें भी हो रहा है, करेक्ट। अगेन अब देखिए NF3 and H2S, मैंने बताया NF3 के केस में हमेशा पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से जो इनके कंपाउंड्स है ज़्यादातर जो उसका डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो ही होता है, ठीक है। तो इसका तो नॉन जीरो है, इसका भी नॉन जीरो भी समझ गए, इसका जीरो है। अगेन इसका CH-Cl3 का भी नॉन जीरो ही होता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ नो लोन पेयर है ना, तो इसका नॉन जीरो। तो ये समझ में आ गया कि जो म्यू जीरो है वो NF3 टाइप के कंपाउंड्स का होगा। तो सबसे मिनिमम NF3 है, तो देख लो NF3 सबसे कम किस में है, देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अकॉर्डिंगली मेरा नंबर 1 आंसर हो गया। और CH-Cl3 हाईएस्ट पोलर हो गया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पोलर बॉन्ड्स, ज़्यादा पोलर बॉन्ड तो ये हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए इस तरह की अप्रोच को जब आप यूज़ करोगे तो यू गेट टू रिजोल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रादर देन कि आपको अगर डेटा आपको दे दिया म्यू का और आपको दे दिया, समझ रहे हैं? तो इस तरह से करें और आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर।